आज आपके 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। तो 16 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट पेपर में जितने भी आपके जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों का 100% सही व रियल एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो से आने वाले शिफ्ट के सभी दोस्तों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एसएससी एग्जाम में आप सभी को बताया लगातार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आगे जिनका भी एग्जाम है वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीएसटी किस अनुच्छेद में। देखिए, जो जीएसटी है वो आर्टिकल 279A में दिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और इसे कब लागू किया गया था? तो इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री होते हैं। ये पॉइंट भी आप जरूर कवर कीजिएगा। एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाली शिफ्टों में जरूर कवर करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैसेप्सिन के कारण होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि G7 समिट कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए, जो G7 समिट आयोजित हुआ था ये आपके इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। तो इंग्लैंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए, डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन जितने भी आपके प्रमुख समिट और जितने भी आपके 2020-21 में प्रमुख आयोजन आयोजित हुए हैं उनसे रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है ये टॉपिक जरूर कवर करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और आने वाले शिफ्टों के लिए बता दूं, जितने भी प्रमुख दिवस हैं वो भी जरूर कवर करके जाइएगा और उनकी थीम क्या रही है वर्ष 2020 में। यहाँ से डेली एक क्वेश्चन बन रहा है हर एक शिफ्ट में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दूसरा आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था। देखिए, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 में हुआ था और ये 1780 से लेकर 84 तक चला था। आप आंगल मैसूर युद्ध का क्रम भी याद रख सकते हैं। 1767, 80, 90 और 99 ये इसका क्रम था। तो 1780 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है। तो अमुक्त माल्याद के लेखक कृष्ण देव राय थे। तो कृष्ण देव राय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जनवरी 2021 में किस राज्यपाल की मृत्यु हुई है। तो जनवरी 2021 में माता प्रसाद राज्यपाल जी की मृत्यु हुई थी और ये आपके कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, जिनकी हाल ही में जनवरी 2021 में मृत्यु हो गई। किनकी? माता प्रसाद की। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का जो कब्रगाह है वो पलीहा को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन में आपको स्प्लेन दिया होगा तो पलीहा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हैदराबाद के अंतिम नवाब कौन थे। तो हैदराबाद के जो अंतिम नवाब थे वो थे उस्मान अली खान। तो उस्मान अली खान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, डी, के। ये क्वेश्चन भी बार बार एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आने वाले शिफ्टों के लिए जरूर कवर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो रिकेट्स बीमारी है वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए, जो रिकेट्स है वो हमारे शरीर की हड्डी यानी कि अस्थि को प्रभावित करता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और ये जो रिकेट्स बीमारी है वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर कवर कीजिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ऑटन
ठुल्लाई किस राज्य का नृत्य है? तो ये भारत के केरल राज्य का नृत्य है। तो केरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पैरासाइट के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसके कारण आपके मलेरिया नामक रोग होता है। तो मलेरिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्रहों की गति के जो 3 नियम थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो ग्रहों की गति के जो 3 नियम थे वो केपलर के द्वारा दिए गए थे। तो केपलर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 21 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये टोटल 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो 8 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? देखिए, इंडियन चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है संजय कपूर। तो संजय कपूर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। ठीक है, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एनालिसिस हो गया है। एक और क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन था कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? देखिए, जो चाइना मैन टर्म है, जो चाइना मैन शब्द है, ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। और ये वर्तमान में भारत के जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं कुलदीप यादव, उन्हें भी चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। तो या तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो ये क्रिकेट का टर्म है। तो क्रिकेट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर।